नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप माना गया है। हर हिंदू घर के आंगन में पूजी जाने वाली तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि उनके बिना हरि भोग स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगत का कल्याण करने वाली और हर संकट को हरने वाली तुलसी माता को भी अपने जीवन में भयंकर श्राप झेलने पड़े थे। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग कालखंडों में तुलसी माता को 3 महाशक्तियों के क्रोध का सामना करना पड़ा। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली क्या बात है? इनमें से एक श्राप साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता ने दिया था, जिसके कारण आज भी माता सीता की पूजा में तुलसी वर्जित है। आज के इस विशेष वीडियो में हम पुराणों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे तुलसी माता को मिले उन 3 सबसे भीषण श्रापों की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कथा आती है देवी भागवत पुराण से। यह बात उस समय की है जब सृष्टि अपने प्रारंभिक दौर में थी। वैकुंठ धाम में भगवान नारायण की तीनों पत्नियां देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और गंगा माता एक साथ विराजमान थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कालखंड में ये तीनों वैकुंठ में थी। एक दिन किसी बात को लेकर गंगा माता और ज्ञान की देवी सरस्वती के बीच बहस छिड़ गई। दोनों देवियों का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। वैकुंठ का माहौल अशांत होने लगा। देवी लक्ष्मी, जो स्वभाव से अत्यंत शांत और क्षमाशील हैं, उन्होंने देखा कि यह विवाद सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। लक्ष्मी जी तुरंत उठ खड़ी हुई और उन्होंने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने सरस्वती जी को समझाने का प्रयास किया और कहा कि हे देवी, शांत हो जाइए, वैकुंठ में इस तरह का क्रोध शोभा नहीं देता। लेकिन उस समय सरस्वती जी का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी उनका पक्ष न लेकर गंगा का पक्ष ले रही हैं। क्रोध के वशीभूत होकर विवेक खो जाता है और ज्ञान की देवी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी की तरफ उंगली उठाई और कड़कती आवाज में कहा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो लक्ष्मी? तुम नदी की तरह चंचल हो, धरती की तरह जड़। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें बैकुंठ का वैभव छोड़कर मृत्युलोक जाना होगा और तुम वहाँ एक वृक्ष यानी पौधे के रूप में जन्म लोगे। यह सुनते ही पूरा बैकुंठ कांप उठा। बिना किसी गलती के लक्ष्मी जी को इतना बड़ा श्राप मिल गया था। जब गंगा माता ने यह देखा तो उन्होंने भी गुस्से में आकर सरस्वती जी को नदी बनने का श्राप दे दिया और बदले में सरस्वती जी ने गंगा को भी पापनाशिनी नदी बनने का श्राप दिया। लेकिन हमारा ध्यान देवी लक्ष्मी पर है। सरस्वती जी के इस श्राप के कारण देवी लक्ष्मी के एक अंश ने पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर कन्या के रूप में अवतार लिया। चूँकि वे अत्यंत दिव्य और सुंदर थी, इसलिए उनका नाम रखा गया तुलसी। तो दर्शकों, यह था वह कारण जिसके चलते साक्षात महालक्ष्मी को पृथ्वी पर एक पौधे का रूप लेना पड़ा। अब दूसरी कथा है, गणेश जी ने तुलसी जी को दिया श्राप। अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर, जिसका वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद तुलसी जी नारायण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए वे गंगा नदी के तट पर अत्यंत कठिन तपस्या कर रही थी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती के लाडले पुत्र बुद्धि के देवता श्री गणेश वहां से गुजर रहे थे। उस समय गणेश जी युवा थे। उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किए थे, गले में पारिजात की माला और उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वे भी नारायण के ध्यान में मग्न थे। तपस्या के बीच में जब तुलसी जी की आंखें खुली तो उनकी नज़र सीधे भगवान गणेश पर पड़ी। गणेश जी के उस अत्यंत दिव्य और आकर्षक रूप को देखकर तुलसी जी का मन डोल गया। वे उन पर मोहित हो गई। उन्होंने भगवान गणेश का ध्यान भंग किया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तुलसी जी ने कहा कि हे महाभाग, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान गणेश, जो परम ब्रह्मचारी थे, उस समय केवल तपस्या में लीन रहना चाहते थे। उन्होंने तुलसी जी की बात सुनी। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे देवी,
विवाह करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। आप किसी अन्य योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी की यह बात सुनकर तुलसी जी को गहरा आघात लगा। वे अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। उन्हें लगा कि गणेश जी ने उनका अपमान किया है। कामदेव के प्रभाव और क्रोध में आकर तुलसी जी ने विवेक खो दिया और गणेश जी को श्राप दे दिया। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया है गजानन। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, और वो भी एक नहीं, दो विवाह होंगे। यह सुनकर गणेश जी भी क्रोधित हो गए। बिना अपराध के श्राप मिलने पर गणेश जी ने भी तुलसी जी को पलटकर भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा कि हे तुलसी, तुमने अपनी मर्यादा लांघी है। तुमने एक तपस्वी को श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह नारायण से नहीं बल्कि एक भयंकर असुर यानी राक्षस से होगा। यह सुनते ही तुलसी जी का अहंकार चूर चूर हो गया और वे रोने लगे और गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने शांत होकर कहा कि देवी, मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर से होगा, लेकिन उस असुर की मृत्यु के बाद तुम स्वयं भगवान विष्णु की सबसे प्रिय बनोगे और तुम्हारा नाम तुलसी ही रहेगा। परंतु मेरी पूजा में तुम्हारी पत्नियां हमेशा वर्जित रहेंगी। यही कारण है दोस्तों कि आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया था और गणेश जी ने पलटकर तुलसी जी को। अब तीसरी कथा आती है माता सीता का अनसुना श्राप रामायण के। अब आते हैं उस कथा पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा जुड़ी है रामायण काल से और माता सीता से। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर थे, तब उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। वे तीनों श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए बिहार के गया क्षेत्र में फल्गु नदी के किनारे पहुंचे। पिंडदान की सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जंगल की ओर गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। इधर पिंडदान का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। राजा दशरथ की आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल होकर आकाश में देखने लगी और पिंड की मांग करने लगी। मुहूर्त को हाथ से निकलता देख माता सीता ने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी की बालू रेत से पिंड बनाए और वहां मौजूद 5 गवाहों को सामने रखकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। ये 5 गवाह थे फल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल, अग्निदेव और वहां पास में लगी एक तुलसी का पौधा। जब सीता जी ने पिंडदान किया तो राजा दशरथ की आत्मा ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार किया और आकाशवाणी की कि उनका पिंडदान सफल रहा। कुछ समय बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन राम जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना सामग्री और बिना पुत्रों के पिंडदान कैसे संभव हो गया। सीता जी ने कहा, स्वामी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इन गवाहों से पूछ लीजिए। श्री राम ने सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा, फिर गाय से, केतकी के फूल से और तुलसी जी के पौधे से पूछा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? भगवान राम के क्रोध के डर से और इस लालच में कि राम जी उन्हें दोबारा सामग्री से पिंडदान करेंगे, उन सभी गवाहों ने झूठ बोल दिया। फल्गु नदी, केतकी, गाय और तुलसी माता सबने कह दिया कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है, केवल अग्निदेव ने सच बोला। अपनों के सामने खुद को झूठा साबित होते देख माता सीता का हृदय टूट गया। वे क्रोध और दुख से भर गई। उन्होंने झूठ बोलने वाले उन 4 गवाहों को भयंकर श्राप दे दिया। तुलसी जी की तरफ मुड़कर माता सीता ने रोते हुए कहा कि हे तुलसी, तुम पूजनीय होकर भी इस पवित्र घड़ी में असत्य की गवाह बनी। तुमने राम जी से झूठ बोला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी गया की इस पवित्र भूमि पर नहीं उग पाओगे। जो कोई भी गया में तुम्हें लगाने की कोशिश करेगा, तुम सूख जाओगी और इस असत्य के कारण मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, माता सीता के इसी श्राप के कारण आज भी बिहार के गया धाम की मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं पनपता, और यही वजह है कि माता सीता की किसी भी पूजा या व्रत में तुलसी की पत्तियां कभी अर्पित नहीं की जाती। तो दोस्तों, ये थी तुलसी माता के जीवन से जुड़ी वो 3 अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ जिन्होंने उनके अस्तित्व को बदल कर रख दिया। देवी के श्राप से वे धरती पर आई, गणेश जी के श्राप से उनका विवाह असुर से हुआ और माता सीता के श्राप के कारण
वे गया भूमि और सीता पूजा से वर्जित हो गए। लेकिन इन सब श्रापों के बाद भी भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति से उन्हें हरिप्रिया बना दिया। आज तुलसी के बिना ना तो नारायण की पूजा पूरी होती है और ना ही संसार का कल्याण। आपको इन तीनों में से कौन सी कथा सबसे ज़्यादा भावुक या हैरान करने वाली लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय तुलसी मैया।